बीजेपी, शिवसेना व अजीत पवार के गठबंधन वाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध चलने, शिंदे के नाराज होने, कम विधायक होने के बाद भी अजीत को ज्यादा महत्व मिलने की चर्चा बार बार उठती रही है। अब इन्हीं खबरों को हवा देने वाली कुछ और चीजें महायुति सरकार के बजट 2025-26 के दौरान देखने को मिली है, जिसे एकनाथ शिंदे के लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महायुति सरकार का पहला वार्षिक बजट वित्त मंत्री अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया। बता दें कि इस बजट में उनके कामकाज करने के तरीके साफ तौर से झलक रहे हैं। पवार की सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पहचान ने महाराष्ट्र की वित्तीय नक्शे को आकार भी दिया है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शुरू की गई लोक लुभावन योजनाओं पर बहस छिड़ गई है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में 2025-26 के लिए 7,20,000 करोड़ रुपए का बजट वित्त मंत्री अजीत पवार ने पेश किया है और इसमें सरकार को अनुमानित रूप से 5,60,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू की भी उम्मीद है, जबकि सरकार का खर्च 6,06,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। बजट में स्पष्ट किया गया है कि सरकार को 45,891 करोड़ रुपए रेवेन्यू का नुकसान भी हो सकता है और राज्य का फिजिकल डिपॉजिट 1,36,000 करोड़ रुपए का रह सकता है। राज्य वित्त विभाग के मंत्री अजीत पवार ने बजट में यह भी बताया कि राज्य पर 7.5 लाख करोड़ रुपए का लोन का भी दबाव है और अब ये 9.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र एक वित्तीय रस्साकशी पर है, जहां पर बेफिक्र खर्च की गुंजाइश कम है। पिछले कुछ सालों में राज्य ने 8 से 10 लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा की है, जिनकी लागत सालाना 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए के बीच है। बता दें कि वित्त और योजना विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन स्कीम्स ने राज्य के खजाने पर अस्थिर बोझ भी डाल दिया है और इसके मद्देनजर अजीत पवार के पास इन योजनाओं पर कटौती करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, ताकि महाराष्ट्र के वित्तीय प्रबंधन को स्टेबल किया जा सके। हालांकि जो बात स्पष्ट है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू की गई 3 प्रमुख योजनाओं का बजट में कोई जिक्र दूर दूर तक नजर नहीं आया। नंबर 1, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए 46,000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन था। अपात्र लाभार्थी को हटाने के बाद ये प्रावधान 36,000 करोड़ कर दिया गया और इसके बावजूद ये एक महत्वपूर्ण स्कीम है जिसने राज्य भर में लगभग 2.75 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित भी किया है। नंबर 2, आनंदाचा श्रद्धा योजना। त्योहारों के मौसम में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन किट प्रदान करने के लिए 160 करोड़ का मामूली आवंटन था। हालांकि 2025-26 के बजट में इसका कोई भी जिक्र नहीं है और जिसे इसके लागू रहने पर भी अब संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। नंबर 3, तीर्थ दर्शन योजना। 65 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए 30,000 तक का समर्थन देने के लिए इस योजना के लिए 55 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे और अब तक 20 करोड़ वितरित भी किए जा चुके हैं, जिससे 6500 से अधिक तीर्थयात्री अपनी यात्राएं पूरी कर चुके हैं। लेकिन बाकी की राशि जारी नहीं किए जाने पर इस स्कीम के भी आगे जारी रहने पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि बजट के चयनात्मक कटौती ने इसके अंतर्निहित उद्देश्यों पर अटकलें बढ़ा दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने इस योजना को अपनी प्रशासन के प्रमुख कामों के रूप में पेश किया, उन्होंने महिलाओं, गरीबों और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं का समर्थन किया था। हालांकि वित्त मंत्री अजीत पवार के काम करने के तरीके के पीछे ये समझा जा सकता है कि उनका फोकस फिलहाल फिस्कल डेफिसिट और राज्य पर बढ़ने वाले कर्ज के दबाव पर है। फिर भी योजनाओं को साइडलाइन किया जाना, जिन्होंने लाखों लोगों, लड़की बहन के तहत 2.75 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला, ये सवाल उठता है कि क्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सामाजिक कल्याण के बीच क्या संतुलन बना रहेगा। ये तो हुई बजट में हेरफेर की बात। अब आपको वो बात बताने जा रहे हैं जिसने एक बार फिर महायुति में एकनाथ शिंदे के कद को कम कर दिया है। बीजेपी, शिवसेना व अजीत पवार के महागठबंधन वाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध चलने, शिंदे के नाराज होने, कम विधायक होने के बाद भी अजीत दादा को अति से ज्यादा महत्व मिलने की चर्चाएं बार बार उठ रही हैं। अब इन्हीं खबरों को हवा देने वाली कुछ और चीजें महायुति सरकार के बजट 2025-26 के दौरान देखने को साफ मिली है। बता दें कि बजट में अजीत दादा ने एक बार फिर दादागिरी दिखाते हुए अपने मंत्रियों को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मंत्रियों से ज्यादा धन दे दिया है। अर्थात फडणवीस सरकार में शिंदे के मंत्रियों से सौतेला बर्ताव किया गया है और इसके बाद ये सवाल अब उठने लगा है कि अब शिंदे क्या करेंगे।
साल 2021 में शिवसेना में ऐतिहासिक बगावत का नेतृत्व करने के दौरान एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री व पार्टी के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ छोड़ने का दावा किया था। शिंदे ने कांग्रेस पर हिंदुत्व विरोधी होने तथा अजीत पर शिवसेना के मंत्रियों विधायकों को कम फंड देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नीत महायुति में शामिल होने का दावा किया था। हालांकि बाद में खुद अजीत भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का हिस्सा बने तो शिंदे बगले झांकने को मजबूर हो गए थे। अब पेश किए गए बजट में शिंदे को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। महायुति में बीजेपी के 132 उप मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 57 और अजीत पवार की राका के 41 विधायक हैं और इसलिए विधायकों की संख्या के हिसाब से राष्ट्रवादी पार्टी तीसरे स्थान पर है। लेकिन अजीत पवार के मंत्रियों के विभागों को प्राप्त धनराशि शिवसेना मंत्रियों के विभागों को प्राप्त धनराशि से 14,957 करोड़ रुपए अधिक है। इन तीनों दलों पर गौर करें तो शिवसेना के मंत्रियों को सबसे कम धनराशि मिली है, जबकि राज्य मंत्रिमंडल में बीजेपी के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए ये स्पष्ट है कि उन्हें सबसे अधिक धनराशि प्राप्ति होगी। भाजपा मंत्रियों के विभागों को 89,128 करोड़ रुपए की धनराशि भी मिली है। अजीत पवार के गुट के मंत्रियों को दी गई धनराशि 56,563 करोड़ रुपए है, तो वहीं शिवसेना के मंत्रियों के विभागों को दी गई राशि 41,606 करोड़ रुपए है। फडणवीस सरकार में शिवसेना के मंत्रियों की संख्या तो अधिक है, लेकिन उन्हें मिलने वाला धन बहुत कम है। इतना ही नहीं, इस बजट में शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली महायुति सरकार के दौरान शुरू की गई 3 योजनाओं पर अजीत ने बजट में कैंची चला दी है। बता दें कि ये 3 योजनाओं की चर्चा अब आम लोगों की जुबान पर होने लगी है। त्योहारों के अवसर पर राज्य में राशन कार्ड धारकों को मात्र 100 रुपए में कुछ आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही थी। इनमें से 1 किलो चीनी, 1 किलो सूजी, 1 किलो चना दाल और 1 लीटर पाम ऑयल शामिल है। पिछले साल इस योजना पर 602 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अब गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साल के बजट में इस योजना के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। फिलहाल इससे तो एक बात साफ हो गई है कि शिंदे बाबू को सिर्फ नाम का डिप्टी सीएम बनाया गया है। शिंदे की हालत वो हो गई है कि वो चाह करके भी अब कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके इस रवैये के कारण अब उनके साथ के मंत्री भी अब उनसे धीरे धीरे किनारे होने लगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिंदे साहब अजीत पवार के इस दांव की क्या काट निकालते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।